माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। तो पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अतीक अहमद को सड़क के रास्ते से यूपी लाया जाएगा। यूपी एसटीएफ की 45 लोगों की स्पेशल टीम अतीक को लाने के लिए इस वक्त साबरमती जेल के पास मौजूद है। वहां पर जेल के अंदर भी एक टीम मौजूद है। अतीक अहमद को उमेशपाल अपहरण केस में 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। इस बीच माफिया अतीक तो काफी रहा है, उसके अपने लोगों को भी गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज गाड़ी पलटने की बात कह दी और यह भी कह दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी कब पलटनी है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, वो आशंका जता रहे हैं कि गाड़ी पलट सकती है और यह सब कुछ प्लान पूरी तरीके से तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभालते ही माफिया राज खत्म करने की बात कही थी और दूसरे शासनकाल के 1 साल पूरा होने तक यानी 6 साल में योगी का एक्शन जारी है। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। अब अतीक को यूपी लाया जा रहा है। अतीक को अहमदाबाद से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते प्रयागराज लाने की तैयारी है। 27 से 28 मार्च की रात को अतीक प्रयागराज पहुंच सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कल अपने दूसरे शासनकाल के 1 साल पूरा होने पर कह दिया कि यूपी अब माफिया राज नहीं, महोत्सव के नाम से जाना जाएगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। जो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले ही विधानसभा सत्र में यह कह दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका आज नई मिसाल बन चुका है। यूपी में योगी का काम बोल रहा है तो दूसरे राज्यों में योगी का नाम बोल रहा है। दूसरे राज्यों से भी योगी मॉडल अपनाए जाने की तस्वीरें सामने आई या फिर मांग उठती भी रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को यह बात रास नहीं आती। समाजवादी पार्टी तो योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रही है। सुनिए। अब ये सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने इस 1 साल में क्या किया है और ये सारा कारनामे उनके, सारी बातें हैं कि कितने बिल्डोजर चलाए हैं, कितने आदमियों को नुकसान पहुंचाया है और सारी ताकत अपने हाथ में लेकर, जो ताकत कोर्ट की है वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। बहरहाल हमारे हिंदुस्तान में आईन मौजूद है, संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहरहाल ये आईन जब मौजूद है तो उस हालत में मतलब ये है कि फैसले आईन के एतबार से होने चाहिए, कानून के एतबार से होने चाहिए और वो जो भी मामला है वो अगर उसको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसको उन आदमियों को पकड़कर जेल भेजें और उसको कोर्ट में केस को भेजें। तो
लेकिन इस तरीके से कि आप खुद ही पकड़ा, खुद ही सजा दे दी, बिल्डोजर चलवा दिया, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि कानून को नहीं मानते हो। ऐसे में आज के वो सवाल आपके सामने सबसे पहले रखता हूं जिनके इर्द-गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल, माफिया अतीक अहमद का नंबर आ गया क्या? सवाल ये भी क्या थी कि यूपी लाया जा रहा, क्या गाड़ी पलटने का डर सता रहा? योगी राज में माफिया बेहाल, यूपी बना खुशहाल। योगी 2.0 सरकार, 1 साल में कितना बदल गया यूपी? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय अरोड़ा मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह एक सवाल, देश का मूड जानने के लिए, और सवाल यह है कि अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा, तो क्या गाड़ी पलटने का डर वाजिब है? देश क्या सोचता है? आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर अलग अलग पोल में हिस्सा लीजिए और वो राय हम देश की राय शो के आखिर में दिखाएंगे। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी में आता हूं। अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं 3-4 साल बाद अमेरिका से मांग लेंगे, सैटेलाइट की फोटो मांग लेंगे, गाड़ी किसने पलटाई। बहुत डरा दिया है आपने लोगों को। देखिए राकेश जी, अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए, और ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुआ व्यक्ति जब इस प्रकार की बातें करता है तो बहुत आश्चर्य भी होता है और उतनी ही हंसी भी आती। वास्तविकता में अखिलेश यादव जी ये बातें कह करके ये प्रयास करते हैं कि कैसे माफियाओं के पक्ष में एक लामबंदी की जाए, कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिराने का प्रयास किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के, जिस मामले को लेकर के वो कह रहे थे, उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई, और जुडिशियल इंक्वायरी ने मारा कि विकास दुबे की गाड़ी पलटने में किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं था। उसके बावजूद बार बार अखिलेश यादव ये बात जब कहते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सड़कें एक्सप्रेस वे बनी है। गड्ढे वाली सड़कों पर अपराधियों की गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये बात ऐसे ही नहीं आ गई, ये बात ऐसे ही थोड़ी नहीं आ गई। जेपीएस राठौर कह चुके हैं, सुब्रत पाठक कह चुके हैं कि गाड़ी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं मानता हूं ये बातें सिंबॉलिक रूप पे है। विकास की गाड़ी आज सर पर दौड़नी चाहिए और विकास दुबे जैसे अपराधियों की गाड़ी पलट जानी चाहिए, और ये गाड़ी पलटने का भय उत्तर प्रदेश के अपराधियों में होना उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अच्छा है। अब विश्वास मानिए कि उत्तर प्रदेश के निवासी नागरिक आज इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि यूपी में एक ऐसी सरकार है जिसमें किसी अपराधी को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है, किसी प्रकार की उसके प्रति नरमी नहीं है। मैक्सिमम कठोरता अपराधियों के प्रति की जा रही है, और यही कारण है कि अपराधियों में दहशत बनी है। तख्ती गले में लटका करके सरेंडर करने का काम अपराधी कर रहे हैं, और आज अतीक अहमद का जो पूरा परिवार आज कोर्ट के कटघरे घूम रहा है कि बचा लो किसी तरह से, आज हमको उत्तर प्रदेश में हाजिर मत करो। लेकिन 28 तारीख को उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा सुनाई जानी है, इसलिए मैंडेटरी प्रोविजन है कि अतीक अहमद को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया, अगर माफिया के मन में दहशत है, लोगों को इससे दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव को इतनी परेशानी क्या है? आप लोगों को क्यों दिक्कत है? गाड़ी पलट जाए, सुरक्षित पहुंचे ना पहुंचे, सरकार देखेगी, क्या करना है? देखिए, हमें दिक्कत इस बात की है कि कानपुर में माँ बेटी जिंदा जल गई। जिंदा जलने का मतलब समझते हैं? माँ बेटी जिंदा जल गई, पुलिस प्रशासन देखता रहा, तो क्या सवाल नहीं उठेगा? आप बताइए, आप दिल पे हाथ रखिए। ये कानपुर की घटना पर चर्चा हो रही है। इस आजाद कानपुर का है अतीक अहमद। अनुराग भदौरिया, सुनते, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप टोकिएगा। मैं अपनी बात कह लूं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, चिल्लाइए मत। बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं तो आप अपना कैमरा उठा लीजिए यहां से। मैं अपनी बात कह रहा हूं, बीच में टोक पड़े। लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही ना, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी तो पूरी बात होगी ना। परेशान क्यों हो जाते हैं? पेट में दर्द क्यों हो गया? मैंने बोलना शुरू किया, आपको तकलीफ हो गई? कमाल है भाई, ये हमारे हिंदुस्तान की समस्या कि सच बात बोलने लगे और आपको तकलीफ होने लगी। देखिए, सवाल यह है कि मां बेटी जिंदा जल गई। इसी उत्तर प्रदेश की बात है, कानपुर की, कोई दूसरी जगह की तो नहीं है। और जहां पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक पार्टी थी जिसने 100 डायल बनाया था पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, कि अपराधी तक पुलिस जल्दी से पहुंच जाए, इसलिए 100 डायल बनाया था ना। और अब पुलिस वाले इत्मीनान से काम कर पाए, सारी सुविधाएं उनके अंदर हो, तो पुलिस हेडक्वार्टर आलीशान किसने बनाया? समाजवादियों ने।
और समाजवादियों ने क्या 100 डायल बना के 108 एम्बुलेंस भी बनाया कि अगर किसी को तकलीफ हो जाती है रास्ते में, रोड पे कहीं भी, तो तुरंत एम्बुलेंस ले जाके उनको अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, अपराधी को जल्दी पकड़ा जाए। इसलिए पुलिस सिस्टम हमने मजबूत किया, पुलिस हेडक्वार्टर हमने सुरक्षित अच्छा बनाया, हमने एम्बुलेंस दिया, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो समय से जल्दी पहुंच जाए। तो सवाल उठता है कि कहते हैं ना कि बस्ती में सियासत तो खूब करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने ना। ठीक, बस्ती की आवाज तो आप उठाओगे नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अनुराग भदौरिया, आपने 1.5-2 मिनट नॉन स्टॉप बोला। आगे आ रहा हूं। अरे प्रयागराज पे आ रहा हूं, रुको ना, अरे रुको ना, रुको भाई, मैं रुका हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। होल्ड करो भाई, 5 मिनट बोले थे, मैं तो अभी 2 मिनट नहीं हुआ, काहे इतना परेशान? होल्ड करो, प्रयागराज पे आ रहा हूं, होल्ड करो, अरे होल्ड करो, मैं प्रयागराज पे आ रहा हूं। आप बताओ, बीच में टोक पड़े, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। मैंने प्रयागराज में जब ये घटना हुई तो कौन था? राहिल हसन, जो बीजेपी के यूथ मोर्चा अध्यक्ष था माइनॉरिटी का प्रयागराज में, कौन था राहिल हसन? किसने बनाया था इसको? उसका भाई इसमें अपराध में शामिल है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। उसके बाद अपना चेहरे को छुपाने लगेंगे, और छुपाने के साथ साथ नहीं, अनुराग भदौरिया सर, आपने बोला ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि मैं इतना लंबा समय लूंगा। प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली बारूद चले प्रयागराज में। समाजवादी ने आवाज उठाई कि दिन दहाड़े गोली। अब सुनिए अनुराग भदौरिया सुनिए सर, इतना नॉन स्टॉप नहीं सर, ये समाजवादी पार्टी या कि बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है कि मैं किसी भी नेता को नॉन स्टॉप 3-4 5 मिनट बोलने दूंगा। अब सुनिए, आपने बातचीत की ना सर, आपने बातचीत की, अभी तक अतीक अहमद को लेकर सिंपैथी क्यों है, आप उस पर बोल नहीं पाए। अब आप सुनिए सर, 2005 में राजूपाल का मर्डर हुआ था, आपकी सरकार थी, पोस्टर बॉय था नाहिद हसन, आप लोगों ने उसे टिकट दिया। सुनिए ना सर, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, तुम तलाक मत करिए, मैं आपसे तुम तलाक नहीं कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहा हूं तो बहुत सम्मानजनक तरीके से बात करिए, सम्मानजनक तरीके से बात करिए। ये जो आप टैग देते हैं ना, ये जो आप सर्टिफिकेट देते हैं तो पास रखिए, उसको मैं ऐसे झाड़ देता हूं, उसको मैं झाड़ देता हूं, मैं बिल्कुल आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूं। अब सुनिए ना सर, मैं बिल्कुल शब्द मुंह में नहीं डाल रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं आपको, और आपका आईना इस देश की और प्रदेश की जनता को। मैंने तो कोई 2017 में आपने एमएलए का टिकट दिया था नाहिद हसन को, अतीक मुख्तार को आपने सपोर्ट किया। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में कहता है आने दो सफाइयों का शासन, आने दो सफाइयों का शासन, देख लेंगे कौन किस पर बुलडोजर चलाता है। चिल्लाओ, स्वागत। नहीं, आप चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया, और चिल्लाओ, आप चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया, और ये दिखा रहा है कि अतीक पर कार्रवाई हो रही तो किसको दिक्कत हो रही है, किसके पेट में दर्द हो रहा है। अनुराग भदौरिया बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जैसे ही खबर मिली है कि अतीक अहमद को लेने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है, अनुराग भदौरिया मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसे खराब ना हो जाए, चौपट ना हो जाए, सत्ता में नहीं है, पुलिस प्रशासन मेरे पास है, जो सत्ता में है जिम्मेदारी। अनुराग भदौरिया 2005 में किसके पास सरकार थी? अनुराग भदौरिया 2005 में किसके पास सरकार थी? राजूपाल का मर्डर हुआ था, बोलिए ना किसके पास सरकार थी? जिम्मेदारी 5 अपराधों में यूपी नंबर 1 था, 5 अपराधों में यूपी नंबर 1 था आपके सरकार में, आपके शासनकाल में। अनुराग भदौरिया आईना देखा करिए। अरे सुनो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। नहीं, आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हो गया। अतीक पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे, मुख्तार पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे, नाहिद हसन पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे, विकास दुबे पर बोल नहीं पाएंगे। हम नहीं है, सत्ता में हम नहीं है प्रभु। 2005 में कौन था? 2005 में कौन था? अतीक अहमद को एमपी किसने बनाया? मुख्तार को किसने बनाया? आप निश्चित रहिए, आप सत्ता में आने वाले भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, क्यों गोला बारूद चली दिन दहाड़े? प्रयागराज में गोला बारूद क्यों चली? ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जाना है, विपक्ष से नहीं। तो 2005 में कौन था सत्ता पक्ष में? अनुराग भदौरिया 2005 में कौन था? गोली बारूद क्यों चल रही है? 2005 में कौन था सत्ता पक्ष में? मैं इतना चिल्लाते हो अनुराग भदौरिया, अरे इतना किसी दूसरे का नाम ले लो भाई, मैं सत्ता में नहीं हूं, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। हमने तो आवाज उठाई है कि दिन दहाड़े गोली बारूद चली है, क्यों चल रही है, गुंडागर्दी क्यों हो रही है, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम ही पे बरस रहे हो भाई, तुमने तो उठाया नहीं, हमने उठाई थी आवाज। नहीं अनुराग भदौरिया, अरे अनुराग भदौरिया सुनिए ना सर,
अनुराग आवाज भदौरिया किसने उठाई थी? समाजवादियों ने उठाई। ठीक है सर, वो दिख रहा है किसने कब क्या उठाया। ठीक है, आवाज किसने उठाई थी? ठीक है, आवाज ठीक है, किसने उठाई थी? समाजवादियों ने कहा कि दिन दहाड़े गोली बारूद चल रही है, क्यों चल रहा है? ठीक है, कौन है जो दिन दहाड़े गोली बारूद कर रहा है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अनुराग भदौरिया आगे बढ़ता हूँ। आपने नहीं मांगी थी, अनुराग भदौरिया आगे बढ़ता हूँ। अरे रुक जाइए ना सर, नहीं, जिसने डिमांड की उसी पर सवाल। हाँ, जिसने डिमांड की। तो अतीक अहमद पर बोलते हैं ना संगीत रागी, अगर 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 आवाज उठा रहे हैं तो अतीक अहमद पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे, मुख्तार पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे, अब्बास अंसारी पर बोलते नहीं है, नाहिद हसन पर बोलते नहीं है। कौन किसके साथ है जनता देख रही है। संगीत रागी देखिए, बोलेंगे भी नहीं क्योंकि बोलने तो दोगे, ये बोलने तो दोगे। अनुराग भदौरिया की पार्टी के पाले पोसे हुए लोग हैं। तो क्या मैं आपको सुनिए सुनिए, अभी संगीत रागी का समय है। अनुराग जी सुना करिए सर, अनुराग भदौरिया डिबेट में सभी को बोलने का मौका मिलता है। अभी संगीत रागी की आवाज होने जा रही है। अनुराग जी प्लीज शांत होइए, प्लीज शांत होइए सर। देखिए अनुराग भदौरिया जी की पार्टी बोलेगी भी नहीं, और अनुराग भदौरिया जी की पार्टी इसलिए नहीं बोलेगी। अरे तो अकेले थोड़े नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया, 5-6 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं, तो अकेले आप थोड़े नहीं बोलेंगे। अब संगीत रागी को सुनिए, फिर मैं लौट कर आता हूं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, मैं एक शब्द बोलता हूं चिल्लाने लगते हो, एक शब्द बोलता हूं 2.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला है बिना किसी इंटरप्शन। अनुराग भदौरिया देख लीजिएगा शो, और प्लीज ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि आपके हिसाब से चलेगा। बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं है ये कार्यक्रम, बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं है। आप करते होंगे किसी की चमचागिरी। आगे बात समझ में तो सब तो तरीके से डिबेट करिए सर। अभी सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने जा रही है और किसी की भी नहीं। सबकी आवाज डाउन करिए, मेरी भी आवाज डाउन करिए, सिर्फ संगीत रागी की आवाज। देखिए, अनुराग भदौरिया से अपेक्षा की जाती है, वो सबसे ज्यादा बोले हैं, इसलिए उनको सुनने की आदत डालनी चाहिए। और वो इसलिए नहीं सुन करके और भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो गलत रास्ते पर हैं और उनकी पार्टी गलत रास्ते पर है। अतीक अहमद के खिलाफ वो इसलिए नहीं बोल सकते हैं, अंसारी के खिलाफ इसलिए वो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको नाहिद हसन के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि नाहिद हसन, अतीक अंसारी, ये अतीक अहमद, इन सबों को इनकी पार्टी ने ही बड़ा किया है, नर्चर किया है, खड़ा किया है और अपने वोटों के लिए किया है, मुस्लिम वोटों के लिए इन्होंने किया है। आपने देखा, आपने यदि अखिलेश यादव का यदि आप वाक्यांश सुनेंगे तो उसमें एक बात बहुत साफ है, वो ये नहीं, वो एक प्रकार से धमकी दे रहे हैं कि देखो अभी तो तुम गाड़ी पलटवा दोगे, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद हम अमेरिका से सैटेलाइट फोन के माध्यम से जो पिक्चरें अभी होगी उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पुलिस वाले या लोग, जो भी हो, और तब हम आपको कानूनन तौर पर हम आपको दंडित करेंगे। यानी कि एक प्रकार से वो पुलिस वाले को और प्रशासन को धमका रहे हैं कि यदि प्रशासन में बदलाव होता है तो आने वाले दिनों में आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। नतीजा ये है कि ये साफ साफ लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के पक्ष में पूरे चट्टान की तरह खड़ी है और ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दुर्दांत खूंखार आदमी के लिए, जिसका पूरा पिछला 2 दशक का इतिहास जो है वो खून खराबे में 108 से ज्यादा जिसके खिलाफ केस हैं, उसके पक्ष में इस प्रकार की बैटिंग करने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष सामने आ रहा है। आपका कोई नेता बोल देता बात समझ में आती थी, कोई एक छोटा मोटा प्रवक्ता बोल देता ये भी बात समझ में आती है, लेकिन अखिलेश यादव को स्वयं इसमें उतरना पड़ा, तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी कहीं गहरे अंदर तक रॉटन है। उसको लगता है कि इन्हीं लोगों के कारण जो है, इन्हीं अतीक अहमद के कारण, नदीम हसन के कारण, अंसारी के कारण हमारा वोट बैंक खड़ा होता था और उस वोट बैंक पर योगी जो है वो कुठाराघात कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में यदि ये इसी प्रकार से माफियाओं को यदि खत्म करती गई प्रशासन उत्तर प्रदेश का, तो 2024 नहीं 2029 तक भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अवरोध नहीं होगा राजनीतिक तौर पर। ठीक है, मैं विक्रम जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक कमेंट पहले अजय अरोड़ा से, और ये बताते हुए कि अनुराग भदौरिया सच का सामना करते रहते बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि माइक उठा लीजिए, कैमरा हटा लीजिए। कौन किसकी पैरवी कर रहा था ये जनता ने देखा आज, और अनुराग भदौरिया छोड़ कर भाग गए। अजय अरोड़ा, आप लोगों का क्या ठीक है? अतीक अहमद पर कार्रवाई जो हो रही है ठीक है कि नहीं? राकेश जी, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है।
और कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक हमने देश की सेवा की, हमने कानून का पालन किया, हमने संविधान का पालन किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर साहब के कानून का पालन किया। और जहां तक आपने प्रश्न किया, हम तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से न्याय, कानून व्यवस्था, कानून को हमने हाथ में नहीं लेना। हमारा तो उत्तर प्रदेश की सरकार से यही अपील है, जो हमारा अनुभव पहले रहा वो अनुभव ठीक नहीं रहा। जिस प्रकार से कानून की हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या क्या की अनुभव गई, ठीक नहीं रहा अजय जी? हमारा अनुभव ये ठीक नहीं रहा। जिस प्रकार से किसानों को मारा गया, जिस प्रकार से कानपुर के व्यापारी को गोरखपुर में मारा गया। अजय जी सर, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, आप अपनी बात पूरी करिएगा सर। देखिए, एक तो किसानों पर आज चर्चा नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि जो कानून कहता है, मैं पुनः कह रहा हूं, मेरी बात में इफ बट बिल्कुल नहीं है। मैं कानून के साथ हूं, देश के कानून के साथ हूं, देश के संविधान के साथ हूं, और हमारी पार्टी भी। जहां तक अतीक अहमद की बात की, जो न्याय प्रणाली है, जो न्याय प्रणाली काम कर रही है, उसी के अंतर्गत होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। न्याय प्रणाली से बाहर काम हो रहा है। अतीक अहमद पर जो अनुराग भदौरिया कह रहे थे, हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला, अखिलेश यादव ने जो कहा, क्या आपकी पार्टी उसके साथ है या फिर सरकार के एक्शन के साथ है? हम दो बातें हैं। हम किसी के साथ होने ना होने का प्रश्न नहीं है। हम कानून के साथ हैं, देश की न्याय प्रक्रिया के साथ हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। कानून को हमें अजय जी तो बताइए ना सर, आपके हिसाब से कानून का उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? ये सवाल बताते हुए ये एक मिनट अपनी बात रखिएगा। ये तस्वीर जो हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, एक मिनट, ये तस्वीर बताना जरूरी है। अजय जी अपनी बात पूरी करिएगा सर। ये साबरमती जेल के बाहर की सीधी तस्वीरें हैं, और खबर यह मिल रही है कि किसी भी वक्त हो सकता है कि अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम जो वहां पर पहुंची हुई है, वो किसी भी वक्त अतीक अहमद को वहां से लेकर निकलकर बाहर आ सकती है, और उसके बाद उसे जो रूट प्लान हमने बताया था, उस रूट प्लान के जरिए प्रयागराज लेकर आया जाएगा। वहां पर हलचल फिलहाल तेज हुई है, और जो गाड़ी गई है यूपी पुलिस की, वो गाड़ी भी आप देख रहे हैं साबरमती जेल के बाहर, और सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है। अब अजय जी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल राकेश जी, गाड़ी पलटना और गाड़ी पलटना, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो योगी जी से इतना आग्रह कर रहा हूं, यूपी सरकार से, राकेश त्रिपाठी जी के माध्यम से, कृपया करके कानून में हाथ ना लें। जो कानून इजाजत देता है उसके अंतर्गत काम होना चाहिए। हम कानून के साथ हैं। और जिस प्रकार से जो हमारा पुराना अनुभव रहा है, ये राकेश जी मैं जरूर बोलूंगा, जो अनुभव हमारा रहा है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो ठीक नहीं रहा। कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लिया गया है, लेकिन इस संदर्भ में इसे कानून में हाथ ना लें। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। आप नहीं बता पाए अजय जी, आप नहीं बता पाए कि सरकार कानून हाथ में ले रही है, उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। विक्रम जी, मैं आपके पास आता हूं। आप ब्रिजेश पाठक इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं। ठीक है विक्रम जी, मैं आपके पास जानबूझकर सबसे आखिर में आया। अलग अलग पार्टियों का राय आपने सुनी। अजय जी क्लियर नहीं कर पाए कि यूपी सरकार कानून का उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। सर, आप पार्टियों को बता दीजिए, क्या सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है कि नहीं? अजय जी, मुझे कोई संशय नहीं कि अगर आप कोई भी काम गैर कानूनी, जब मैं आप कह रहा हूं कोई भी करेगा, तो उनको कोई बख्शने वाला नहीं है। सबसे पहले लखीमपुर में जो कहा कि 4 किसानों को रौंद दिया गया, क्या उसमें अपराध पंजीकृत हुआ, हाँ या ना? उसमें गिरफ्तारियां हुई, हाँ या ना? उसमें कार्रवाई प्रचलित है, हाँ या ना? आप समझते कि उनके ऊपर कोई एटम बम गिरा दिया जाए, वो कानून इजाजत नहीं देता। अब आती है बात बुलडोजर की, कि मनमाने तरीके से साहब एक जात समुदाय विशेष के ऊपर लगा रहा है। आपने ओपनिंग क्लिप भी दिखाई एक सांसद महोदय की। ये सब देखिए भ्रामक बातें हैं। बुलडोजर चलता, अगर कोई अनर्गल कोई निर्माण करता है, नोटिस जाती है, नोटिस का जवाब नहीं देता है, ये असंतोषजनक, तो बुलडोजर तो चलेगा ही। और अगर एक भी केस आपकी समझ में आता है कि नाजायज है, जाइए कोर्ट से जेल भिजवा दीजिए अटैकिंग वो उस पार्टी को जिसने बुलडोजर चलवाया, वो आप करेंगे नहीं। लेकिन एक भ्रम की स्थिति, असमंजस की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति, एक संशय की स्थिति उत्पन्न करने में यह करते हैं। मेरा आपको भी परामर्श होगा राकेश जी कि डिबेट प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित चैनल है, उसके मर्यादा और अनुशासन को बरकरार रखें। बात हो रही ज्योग्राफी की, उत्तर आ रहा है इतिहास का, तो कैंडिडेट को तो 0 मिलेगा ही, परीक्षार्थी को। और उसके ऊपर से ठसक ये कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात 2 बातों में समाप्त करता हूं। अतीक और उसके गिरोह का कानून की परिधि में रहते हुए उसका निस्तारण होना ही चाहिए, और हो रहा है।
और उसकी तरफ जो खड़े हैं मन कर्म और वचन से, वो अंतर्मंथन करें कि क्या उनकी मजबूरी है कि अतीक के बगल में खड़े होकर के उसके लिए बैठ कर रहे हैं। और पुलिसकर्मी भी यहाँ पे अनपढ़ अंगूठा टेक नहीं है, IIT IIM के टॉपर्स हैं, उन्हें मालूम है ज्योग्राफिकल मैपिंग, GIS, सैटेलाइट इमेजिंग क्या होती है, और ऐसा कोई काम नहीं करते। कानून ठीक है विक्रम जी, तस्वीरें हलचल थोड़ी सी बड़ी है, मुझे साबरमती जेल के बाहर रुक करना पड़ेगा। सीधी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, हलचल वहां पर बड़ी है। सिद्धार्थ पांड्या मौजूद है। सिद्धार्थ, अपडेट बताइए, हलचल बड़ी, पुलिस कर्मियों की आवाजाही वहां पर तेज हुई है, क्या अपडेट? कितनी देर में अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम निकल सकती है वहां से? बिल्कुल, इस वक्त हम साबरमती जेल के बिल्कुल बाहर की तरफ खड़े हैं, जहां से एग्जिट हो सकता है अतीक अहमद का। ये वही दरवाजा है जहां से उसे लाने की बात की जा रही है। अभी पुलिस अधिकारी औपचारिक रूप से, उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं है। जो भी खबरें आ रही हैं वो हमसे छनकर अंदर से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं, जिसके अंदर बार बार ये बात का जिक्र किया जा रहा है कि कस्टडी लेने के लिए जो भी टेक्निकल क्लॉजेज होते हैं, जो भी कानूनी दावपेच होते हैं, उन कानूनी दावपेचों के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ढीली न पड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चूंकि ये मैटर संवेदनशील, अति संवेदनशील है। अतीक अहमद के यहां होने के बाद 2019 जून से लगातार सिक्योरिटी न केवल उसके बैरक की, पर ये पूरे जेल के आसपास की बढ़ा दी गई थी। आज पूरा मीडिया का मजमा यहां पे है। एक जो बात बार बार आ रही है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी के अंदर यहां पे वो हैं, तो क्या लोअर कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर उन्हें ले जाया सकता है? देखिए, हम तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं आपको। ये वही गेट है साबरमती। आपने एक बड़ी बात कही है सिद्धार्थ, आपने एक बड़ी बात कही है। विक्रम जी, एक टिप्पणी सर मैं आपकी इस पर चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहे के मुताबिक साबरमती जेल में अतीक अहमद, लोअर कोर्ट का ऑर्डर, क्या इसमें कोई टेक्निकल बात फंस सकती है? विक्रम जी, बिल्कुल फंस सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट को बिना पिक्चर में रखे हुए कदाचित ट्रांसफर शायद मुमकिन ना हो पाए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बिना पिक्चर में रखे लोअर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कदाचित वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक टिप्पणी और आपकी विक्रम जी, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है, दहशत अतीक अहमद के मन में होनी चाहिए, यह जनता भी चाहती है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत क्यों? ये तो मैं खुद ही स्तब्ध हूं सुन करके कि क्या अतीक की तरफ से क्या कोई आपके किसी अपने के ऊपर कार्रवाई हो रही है, या किसी कबाऊ टूथ के ऊपर कार्रवाई हो रही है कि अंदर से तिलमिला रहे हैं? ये तिलमिलाहट होनी चाहिए। जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनके लिए होनी चाहिए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। और जो आतताई है, जो जुल्म ज्यादती माफिया कर रहा है, उसके लिए किस बात की सहानुभूति? ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया छोड़कर भाग गए, अजय जी कह रहे हैं कानून को हाथ में आप लोग लेते हैं, पुराना अनुभव ठीक नहीं है। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी में इस समय घबराहट का वातावरण। जैसे ही खबरें ये न्यूज फ्लैश करना शुरू हुई है कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जाने वाला है, सड़क मार्ग के द्वारा लाया जाने वाला है, वैसे ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अपना कंट्रोल लूज कर बैठे हैं, तमाम उतावलेपन की बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। मुझे लगता है कि इतना इस प्रकार का व्यवहार करना ठीक नहीं है। अतीक अहमद के प्रति आपका प्रेम जग जाहिर है, पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि अतीक अहमद को आपने कैसे पाला पोसा, उसको बड़ा किया है, खड़ा किया है, और आज उसको नेस्तनाबूद होते हुए, आज माफिया को डरते घबराते हुए, कांपते हुए देखना आप सबके लिए बहुत पीड़ा का विषय है। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग इस घबराहट से बाहर निकले और इस स्थिति को पेश करें, इस सच्चाई को स्वीकार करें। ठीक, राकेश जी मैं आपको रोकूंगा सर, ब्रेक लेना होगा, उससे पहले मैं चाहता हूं टिप्पणी एक छोटी छोटी हो जाए। अजय जी, एक मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आपको कम से कम अतीक पर तो बहुत स्टैंड क्लियर लेना चाहिए। फूलपुर से पंडित नेहरू चुनाव लड़कर जीते थे और वहीं से अतीक अहमद को टिकट दे दिया। राकेश जी, हमारा स्टैंड क्लियर है, हम कानून के साथ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं खड़े, कानून के साथ हैं। लेकिन बार बार मैं शब्दों का जब शब्दों पे बात होगी, हम तो कहते हैं कि सरकार को भी कानून का पालन करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट 15-20 सेकंड संगीत रागी जी, आपको भी कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है अतीक अहमद को लेकर? कोई भी रुक जाइए, ब्रेक लेना है, रुक जाइए। देखिए अतीक अहमद हो या चाहे अंसारी हो, अंसारी के मामले में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से पंजाब पुलिस के संरक्षण में, पंजाब सरकार के संरक्षण में वह पंजाब की जेल में रहा, सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित रहा, और जब उसे उत्तर प्रदेश लाने की बात थी तो यही कांग्रेस पार्टी उसे बीमार होने का बहाना करके और कई प्रकार से इसे टालने की कोशिश की। तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको लगता है कि ये जो गुंडे हैं, ये जो आताताई हैं, ये हमारे लिए ये वोट का
एक ठीक खास है, ये वोट community बैंक का- की पॉलिटिक्स माफी के साथ रोकना पड़ेगा। संगीत रागी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और जो सवाल की राय थी वो हमने दिखा भी दी थी। 65% लोगों को ऐसा लगता है। वक्त यहाँ पर ब्रेक।